यूपीएससी इकोनॉमिक्स अक्सर तैयारी करने वाले इसमें थोड़ा उलझ जाते हैं, है ना? तो चलिए आज कुछ अलग करते हैं। पिछले 10 साल का पूरा डेटा उठाते हैं, उसे डिकोड करते हैं और बनाते हैं एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो तैयारी को एक लेजर शार्प फोकस दे। तो हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम इस इकोनॉमिक्स के कोड को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि रणभूमि कैसी है, मतलब सवाल आते कहां से हैं। इसके बाद हम अपने हथियार तैयार करेंगे। फिर समझेंगे कि ये पेपर असल में कितना मुश्किल है और आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर एक सॉलिड गेम प्लान तैयार करेंगे। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो कई बार एक उलझे हुए कोड जैसा लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर कोड को तोड़ा जा सकता है। और ये जो एनालिसिस है ना, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये पिछले 10 साल के डेटा से निकली वो चाबी है जो इस कोड को अनलॉक कर देगी। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 18 से 20। हर साल प्रीलिम्स में औसतन इतने सवाल सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से आते हैं। मतलब साफ है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे नजरअंदाज करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो चलिए अब जरा इस रणभूमि का नक्शा खोलते हैं। किसी भी लड़ाई से पहले यह जानना जरूरी है कि सवाल कहां से दागे जाते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पिछले 10 सालों में करीब करीब 70% सवाल सिर्फ एक ही हिस्से से आए हैं, और वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डेटा चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा कहां लगाना है। और अगर हम थोड़ा और अंदर जाएं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ये देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर 42 सवालों के साथ टॉप पर है। उसके ठीक पीछे हैं एग्रीकल्चर और फिस्कल पॉलिसी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक तरह से स्टडी लिस्ट के लिए प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना है ये तो पता चल गया, लेकिन अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन सवालों के जवाब मिलेंगे कहां से। चलिए अब जरा सोर्सेस की जासूसी करते हैं। अब जो डेटा स्क्रीन पर है वो शायद तैयारी का पूरा तरीका बदल सकता है। सोचिए, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा सवाल किसी मोटी किताब से नहीं बल्कि सीधे न्यूज़पेपर से आए हैं। 89 सवाल। ये नंबर देखिए, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनसे लगभग 2 गुना है ये। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये एनालिसिस खुद इस बात को कंफर्म करता है। ये कोटेशन देखिए, साफ साफ लिखा है, इकोनॉमिक्स के डायनामिक एस्पेक्ट्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इंडिस्पेंसिबल है, मतलब इसके बिना गुजारा नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एनसीईआरटीज जो हैं वो एक इमारत की नींव की तरह हैं, एकदम मजबूत और स्थिर। लेकिन जो अखबार हैं वो उस इमारत की खिड़कियां हैं जिनसे बाहर की बदलती दुनिया दिखती है। और यूपीएससी सिर्फ नींव के बारे में नहीं पूछता, वो ये भी पूछता है कि खिड़की से बाहर क्या चल रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो कई एस्पिरेंट्स को परेशान करता है, इकोनॉमिक्स का पेपर असल में कितना मुश्किल होता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भावनाओं को साइड में रखते हैं और सिर्फ डेटा देखते हैं कि सच्चाई क्या है। ये रहा पिछले कुछ सालों का पूरा ब्रेकडाउन। एक बार इन नंबर्स पर नजर डालिए, एक पैटर्न साफ नजर आएगा। अब चलिए इसका निचोड़ देखते हैं। तो उस पूरी टेबल का निचोड़ बस इतना सा है, औसतन 80% सवाल या तो आसान होते हैं या फिर मीडियम लेवल के। सिर्फ 20% ही हैं जो वाकई में मुश्किल होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये पेपर क्रैक करने के लिए बना है, डराने के लिए नहीं। तो हमने कोड को समझा, रणभूमि को जाना और हथियारों की भी पहचान कर ली। अब वक्त है इन सबको मिलाकर एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाने का। ये रहा डेटा पर आधारित एक सॉलिड एक्शन प्लान। ये जीतने का प्लान 4 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, एनसीईआरटी से अपनी नींव को चट्टान जैसा मजबूत कीजिए। स्टेप 2, रोज एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़कर करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाइए। स्टेप 3, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। और आखिरी स्टेप 4, रेगुलर मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को लगातार परखिए और सुधारिए। बस ये 4 कदम। ये परीक्षा सब कुछ जानने की नहीं है, बल्कि ये जानने की है कि क्या जानना जरूरी है। इस डेटा के जरिए हमने वो जरूरी चीजें सामने रख दी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले किस टॉपिक पर महारत हासिल की जाए।